Absolutely. Inshallah. If you want one type of question or one person. And the question should be a brief. And suggestion should be a brief. Inshallah. Can I now? Yeah. Yes, you can. I am Syed Sadat from Tumkur district, Tipto. Sir, my suggestion in fact is that what are we doing from APCR side to increase our representation in this legal fraternity, be it advocates or be it judiciary? Are we having any plan, or can we think something on that line to send more youngsters in judiciary as well as legal fraternity? Are we having any action plan, or are we planning something on that side? We'll take all the suggestions and the question now. Yeah. Not put an answer like section. Okay. When the responsible people will speak, Yeah. then they will cover your suggestions in their speech. Otherwise, they will notate all the suggestions and all the questions. And even we would like to learn if we will get the combined of every district meeting, then we will come up with a full budget remark in a day after day. Inshallah. So, that's all. अस्सलामुअलैकुम, आई एम लाहौर फ्रॉम लाहौर। जो अभी रिपोर्ट में दे रहे हैं, जो बता रहे थे कि प्रोटेक्शन और धरना के अंदर जो आदमी आता है उनको लिस्ट देना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? अगर लिस्ट चाहिए तो उनको इजीली हमारे ऊपर केस डालने का मौका मिलता है। जो प्रोटेक्शन करते हैं और धरना देते हैं सबको लिस्ट देना चाहिए बोल रहे हैं, तो इसके अंदर तो रिपोर्ट के अंदर दे रहे थे, तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि उनको ईजी होता है ना हमारे ऊपर केस डालने के लिए। प्रोटेस्ट करते हैं और धरना करते हैं। ठीक है, तो बात जब अभी करेंगे तो ले लेंगे। बेसिकली नॉर्मल हम लोग जब कॉल देते हैं तो पब्लिक प्रोटेस्ट का कॉल देते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट में कितनी पब्लिक ज्वाइन करेगी आपके कमांड नहीं होता है। और उसके अलावा नाम देना भी हमारा एक इस देश में, इस मुल्क में बहस जो है क्वेश्चन आंसर नहीं आना चाहता था, लेकिन आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं, उन राइट्स में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट है राइट टू प्रोटेस्ट। तो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी सरकार ये पसंद नहीं करती कि उनको प्रोटेस्ट आपको करने दिया जाए। तो पूरे मुल्क में वो सीए की लड़ाई हो, वो दूसरी लड़ाइयां हो, उनमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट टू प्रोटेस्ट दिया है। और इस राइट प्रोटेस्ट के तहत हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं मानते हैं। पुलिस कहती है आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करें, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट ये कहता है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, परमिशन देने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप नाम दे के भी प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं रह जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं वो पुलिस जिनका बेजा इस्तेमाल करती है। अब उन बेजा इस्तेमाल को हमारे को रोकने के लिए क्या एडवोकेसी होनी चाहिए, क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग होना चाहिए, वो इंशाल्लाह बताना है। Sir, I am from Jammu. Sir, one suggestion है, जैसा कि शेख समी साहब अभी इसमें स्टेट्स में बोले, जैसा कि लीगल अवेयरनेस कैंप्स के मुताबिक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसा कि स्टेट कोऑर्डिनेटर आप कमिटी है, इनको जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को आप जाके मिलकर जो उनकी तरफ से एवरी डिस्ट्रिक्ट एवरी तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्शन देने से ये लीगल अवेयरनेस कैंप ज़्यादा फायदा पहुंचने का मेरा एक सजेशन था। Guru Mohammed Market from Mysore. Sir, ये वायलेंस जो देखे होते हैं
उसमें जब अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो एक जुर्म करता है तो उस पर 10 जुर्म की सेक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें रिलीज कराने तकलीफ होती है। इसके लिए क्या कैसा कर सकते हैं इसको रोकने? जब भी होता है अगर कोई पत्थर फेंकता है तो पत्थर का एक दिन उस पर लगना चाहिए। अगर कोई गाड़ी तोड़ता है घर तोड़ता है तो वो लगना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर 10 सेक्शन लगाए जाते हैं, जैसा 307 है, 107 है, 490 का बहुत सारे 522 लगाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि तो रिलीज कराने में वो तकलीफ होती है। जैसा जब हम मैसूर में बल्लानी से जो वायलेंस हुआ पुलिस वहाँ के कैदी जो है मैसूर के सेंट्रल जेल में, उसमें से हम लोग हमारे सेक्रेटरी साहब नयाजी साहब के डायरेक्शन पर हमने वहाँ पर रिलीज कराया। और दूसरा जो है वहाँ जो कैदी है जेल में जो कैदी है वहाँ पर इनको हमें ज़्यादा मिलने नहीं देते, बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं वहाँ जेल से। और वो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं रहते। तो जैसे इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया, ये दरअसल हर एक राइट्स में भी राइट्स के बाद ये पुलिस लोग डिफरेंट सेक्शन चार्ज करके एफआईआर बनाता है। एक से ज़्यादा एफआईआर भी एक केस में बनाता है। इसमें अभी केजीएलई डीजीएलई के केस में जो है उधर जनरल जो आईपीसी का जो सेक्शन लगा के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया और उसमें पुलिस स्टेशन का ऊपर जो हमला किया, पुलिस स्टेशन को आग लगाया और पुलिस व्हीकल्स को आग लगाया, ये केस में यूएपीए लगाया। क्योंकि एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो अगर पुलिस स्टेशन का ऊपर हमला किया है, पुलिस व्हीकल्स को आग लगाया है, तो एक टेररिस्ट एक्ट करके उसको करार किया जाएगा। इसीलिए वो यूएपीए के अंदर केस दाखिल किया और वहाँ का एमएलए जो है उनका वो शिकायत पर ये जो उनका घर जलाया वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर था, इसलिए शेड्यूल कास्ट का केस भी लगाया। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और जो दंगा फसाद हुआ है उसका जनरल आईपीसी का ये लगा है। इसीलिए हम एक प्रोटेस्ट करने पे हम we have to take precautions, we have to advise our people not to indulge in any violence. That is the best policy. If anybody gets involved in this kind of incident, then we will have to face it, we have to challenge it. Once FIR is registered, all the courts will believe the police, they will not believe the accused people. So we have to be very careful in that. That is my advice. पहले कम्युनल क्लास होता था, हर जगह हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लास जैसा होता था। जब भी कम्युनल क्लास होता था तो मुस्लिम एडवोकेट फॉर्म हो या कोई दूसरी संस्था हो वो इंटरफेयर होते, जो अक्यूज होते थे उनको छुड़ाने का काम करते थे। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 78 में एक कम्युनल क्लास हुआ था। तब बेंगलुरु के मुस्लिम एडवोकेट फॉर्म में मिस्टर बेहतर है आजम, ये हमें 21 अभी को अक्यूज को हमारे रिलीज किए थे। जबकि वो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लास होता था, अब वो सब हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लास का रेगुलर नहीं हो रहा है। फिर भी छोटे मोटे जो हलाले हो जाते हैं, जो क्लासेस होते हैं जिसमें मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम छोटे छोटे मुकदमा पे भी अरेस्ट हो जाते हैं। अगर उनको छुड़ाना है, उनको हमें लीगली अगर मॉरली कोई हेल्प करना है तो हमें एपीसीआर की तरफ से उनको वो अक्यूज को छुड़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर से हम रुजू होना है या स्टेट एपीसीआर से हम रुजू होना है। तो आप वहाँ पे हमें क्या मदद करेंगे? जो हमारे मजलूम अरेस्ट हो जाते हैं, मजलूम अंदर जेल में बंद हो जाती है, तो वहाँ पे हमें किस तरह की एपीसीआर से मदद मिलेगी? शकील अहमद।
I am Shakir Ahmed from Belur, Hasan district. ये जो इशू है, अगर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तालुक में होते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर से कॉन्टैक्ट कीजिए अगर कुछ करने का रहे तो। एक स्टेट एपीसीआर और नेशनल एपीसीआर सबको डायरेक्शन दिया है, जब कभी ऐसा जंगल फसाद होते हैं और केसेस इसमें फास्ट एप्लीकेशन जो होते हैं और केसेस फाइल करा जाता है, तो उनको छुड़ाने का मदद करना एपीसीआर का एक ड्यूटी बनते हैं। और हम वो ये बहुत सारे केसों में हम एपीसीआर इन्वॉल्व करके और दूसरे लोगों को भी लाइक सेकुलर एडवोकेट फोरम है इधर, बहुत सारे उनसे सब मिलजुल कर हम काम किया है। ऐसा काम आप कर सकते हैं, आप स्टेट को कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर को भी आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दोस्त के सवाल के जवाब में कह रहा हूँ कि एपीसीआर को या स्टेट के एपीसीआर को क्यों कुछ होना चाह रहे हैं? इन्होंने करता है कि क्या का एपीसीआर या स्टेट का एपीसीआर ने उनको इनसे रुझान होकर आपको छुड़ाना चाह रहे हैं? किसने बताया? उनसे कुछ होना चाहिए। भाई समझा नहीं क्यों? यानी डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर से स्टेट एपीसीआर से आप क्यों रुझान होना चाह रहे हैं? जो मजलूम रहते हैं ना साहब, हाँ। जो बिल्कुल गरीब रहते हैं, गरीब तबके के रहते हैं, हाँ। और ज्यादातर जो मजलूम रहते हैं ना, वो हमारे नौजवान रहते हैं, और नौजवान बहकाव में आगे भी जा सकते हैं और जोश से भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ गलती होती भी है, गलती नहीं भी होती, जो भी है। अब जब उनके हम मॉरली होंगे, मेंटली होंगे या लीगली होगा, अगर हम उसको मदद नहीं करेंगे तो बंद करेंगे कौन? मदद करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो आप मदद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर से स्टेट एपीसीआर से क्यों पूछना चाह रहे हो? क्योंकि ये जो लीगली जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए। जो लीगली करते हैं, आप स्टेट एपीसीआर रोके तब भी कीजिए, डिस्ट्रिक्ट एपीसीआर रोके तब भी कीजिए, आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बात क्या है कि स्टेट एपीसीआर में अभी भी मैंने सुना कि मोर देन 60 एप्लीकेट्स, मोर देन 60 एप्लीकेट्स, जब मोर देन 60 एप्लीकेट्स है। नहीं, मेरी बात नहीं समझा। मदद कर लेना अलग बात है, मदद लेना अलग बात है, आप सबसे मदद लीजिए, लेकिन आपको काम करने किसने रोका है? रोका नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे हमें क्या मदद मिलेगी। ये आपको क्या मदद चाहिए वो करिए। कोर्ट में एप्लीकेशन भी फाइल करना पड़ता है ना, हाई कोर्ट में करना पड़ता है। अब बेहतर है आसाम बोल के एप्लीकेशन से शायद उस्मान साहब को एक बात समझिए, टीम हो, चाहे वो स्टेट टीम हो और चाहे वो नेशनल टीम हो, इस एपीसीआर का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़े हो चाहे वो बच्चे हो, अगर वो लोग मजलूम हैं और वो सिस्टम के हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं तो उनको मदद किसी भी तरीके से पहुंचाना हमारा फर्ज है। आप अगर इस मीटिंग में आए हैं तो एपीसीआर के मेंबर की हैसियत से आए होंगे, एपीसीआर की स्टेट की हैसियत से आए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई वाकया होगा तो पहले आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे? आप अपने शहर के जिम्मेदार से बात करेंगे। शहर का जिम्मेदार अगर रिस्पांस नहीं दे रहा तो फिर आप किससे बात करेंगे? स्टेट के जिम्मेदार से बात करेंगे, और स्टेट का जिम्मेदार अगर रिस्पांस नहीं दे रहा तो आप किससे बात करेंगे? तो ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है, मकसद भी आपको पता है कि क्या है। तो अगर कभी कभी ये होता है कि केस का दायरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल से बढ़ जाता है तो उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर स्टेट के लेवल से केस की कैपेसिटी बढ़ जाता है तो वो नेशनल लेवल पर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन मकसद जब आपको क्लियर है तो अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं सुनेगा तो स्टेट सुनेगा, और स्टेट नहीं सुनेगा तो नेशनल सुनेगा। कोई भी इनोसेंट कहीं भी मौजूद है उसको लीगल एड पहुंचाना हमारी बेसिक और प्राइमरी जिम्मेदारी है। दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है
ये एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत से APCR का अटैचमेंट है, whether it is in violation of section article 25 of the Constitution or not. Please clarify. अब्दुल रहमान सिरसी से तो मेरा एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं वो एक APCR के एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हैं क्या? तो सपोर्ट तो रहता है, सपोर्ट से अलग से काम करते हैं मेंबर्स होकर या फिर जो है कोई जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं, उसके लिए क्या एक रहनुमाई कीजिए। दूसरी चीज जो है सिरसी में जो है APCR के एक्टिविटीज का जो मामला है, डिस्ट्रिक्ट से जो रहनुमाई होटल से कुछ होती है तो उतना इफेक्टिव जो है काम, कुछ केसेस वगैरह हैंडल किए जा रहे होंगे, लेकिन सिरसी चूंकि एक बड़ा वसी इलाका है, वहाँ जो काम की जरूरत है उसको प्लानिंग की जरूरत है, वहाँ जो काम पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नबी साहब कंसार है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट वाला हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा मसाल मासिक फैल रहा है, क्यों नहीं योगी सरकार के ऊपर कानून से काम नहीं कर सकते? जहाँ भी उन्हें उत्तर प्रदेश में फसाद फैलाता है तो कोई भी स्वामी उठाता है, मुसलमान को गाली गलौज करता है, वहाँ फसाद फैलता है, मुसलमान के बच्चे पढ़ते हैं, नवासी चालू है, क्यों नहीं योगी सरकार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की नहीं कर सकते? इतना सवाल। लास्ट टाइम में दो से हेलो एक पॉइंट के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए। Why not तालुक लेवल APCR कमेटी फॉर्म विद ऑफिस बेयरर्स amongst them? एक क्योंकि हम लोग तो जो है ना मस्जिदवार कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, तो मस्जिदवार कमेटी भी जो बनाया जा रहा है तो तालुक लेवल कमेटी भी बना सकते हैं ना ऑफिस बेयरर के साथ है। इसके ताल्लुक से क्लैरिफिकेशन चाहिए। ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ಆದರಣೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಐ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲೂರು ಬಾಬು, ತಾಲೂಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲೂರು. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What is the meaning of civil rights? Association for Protection for Human Rights is good for the opinion of the name of the association. Please ask me for a question and answer. Thank you. तवज्जो फरमाएं सर, तवज्जो फरमाएं। जो कुछ भी बताएं, चाहे इससे टुकुर से बताए और मंडिया से बताए, उर्मी से बताए, हासन से बताए, सब अपना अपना कुछ जो भी काम कर रहे हैं वो बताएं। लेकिन जहाँ तक जो जमात इस्लामी जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, बतौर अंतर को अंजाम अच्छा दे रहे हैं। लेकिन रहा एक बात, बहुत सारे अध्यापक जो है एक आदमी है, दो आदमी है, तीन आदमी है, चार आदमी है, उनको मालूम फ्रेंड्स के बारे में, हम लीडर्स के बारे में, दूसरों को मालूम है। क्यों ये अवेयरनेस में नहीं दे सकते? हर तालुक में जैसा कि ग्राम पंचायत हो, तालुक पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, आपको एक एक आदमी जहाँ पर किसी भी कानून के बारे में भी कुछ नहीं जानते, आप खड़ा हो गए स्टेशन पर, आप खड़ा होकर सब भागो चले जाते हैं।
लेकिन इसके बारे में थोड़ा कानून बताए तो आपको तुम्हारे जमात इस्लामी से जैसा कि तालुका पंचायत रहता, जिला पंचायत रहता, ऐसा ग्राम पंचायत रहता, एक एक पंचायत में आपको कानूनों के बारे में बताए तो सब लीडर बन जाते, सब डिपुआ बन जाते सर। जैसा कि आप बोले इसमें बताया मंडिया में हमारी एक जूनियर क्या उसका नाम होगा सर, मस्कान, हाँ ऐसे सब बन जाते। क्यों नहीं कर सकते? कोई सिर्फ आदमी को भी नहीं करते, कोई ऑफिसर को भी नहीं करता है हमारे मुसलमान। इंशाअल्लाह जब ये कानून सब भी जानने को जैसा ग्राम पंचायत एक देहात में, तालुक में, डिस्ट्रिक्ट, जब देहात में कुछ काम नहीं होते तो चलो तालुक को दाओ, जब तालुक में कुछ काम नहीं होते चलो डिस्ट्रिक्ट को दाओ, वहाँ पर कुछ काम हो जाते हैं। यहाँ पर हम मुसलमान को, हर मुसलमान को कानून के बारे में मालूम हो जाते हैं, कानून के बहन कह सकते हो। जब उनको था जोश ये कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जोश में आपको बहुत सारे जोश में आपको होश को देखो आ जाए, बहुत सारे स्टेशनों में सड़ रही है। लेकिन इसके बारे में कुछ करो सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी दो आदमी जानने का नाम है, हर आदमी जानना। अब एक आदमी अभी 10 आदमी आए जानने को चले गए, लेकिन दूसरों को क्या भी मालूम नहीं। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं। मेहरबानी से मेरी जमात इस्लामी से मेरी आजिज़ाना गुजारिश है और आजिज़ाना गुजारिश है कंक्लूड कर लीजिए इसको कंक्लूड कर लीजिए। We'll take 2 more questions only. We'll take 2 more questions. I'm having one more question. No, there is only one question. It has been enough. If you have another question, then you give it in writing. Please sir. There is one more question. There is some rule of the house. If you have the another question, then give it in writing. Thank you very much. If other people also have a question, then give it in the writing. We'll inshallah. Sir, have a seat, please. Sir, have a seat, please. Have a seat, please. Have some patience and have a seat. जी ठीक है सर, ठीक है, got the point. Last question. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೈಬೂಬಾ, ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುಷ್ಟಗಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ RSS ಹುಟ್ಟಿ 2025 100 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತ. ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ APCR ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಾನು हमारे यहाँ यूपी में एक सुरमा बेचता है। सुरमा वो समझते हैं जो आंख लगाते हैं, तो सुरमा बेचने वाला ये दावा करता है कि सुरमे को लगाने से पेट में दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन या आरजू है उसकी तारीफ तो करी जा सकती है, लेकिन हालात को देखते हुए हमारा देखिए बहुत लिमिटेड और कंसाइज रूल है। परेशानियां इस मुल्क में भुखमरी भी है, इस मुल्क में तालीम की भी जरूरत है, इस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ की भी जरूरत है, इस मुल्क में जो हमको दस्तूर के जरिए अपने अख्तियार मिले हैं, अपनी पहचान के, रिलीजियस आइडेंटिटी के, उसके तहफ़्फ़ुज़ात की भी जरूरत है। तो करने को बहुत ढेर सारे काम हैं और बहुत ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम कर रही हैं। अगर हम सारे काम APCR से एक्सपेक्ट करेंगे तो APCR को जो काम करने चाहिए वो भी नहीं कर पाएगी और बाकी तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उसका डोमेन नहीं। तो हमको एक रियलिटी को समझना चाहिए। इंशाल्लाह जब सेकंड सेशन में हम मिलेंगे तो इसकी शुरुआत ही इस बात से करेंगे कि APCR क्या है, वो क्या चाहती है
वो क्या काम करना चाहती है और क्या काम कर रही है और आपसे क्या काम हम एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी दूसरी रियलिटी भी हमें समझनी चाहिए कि यूपी में दंगे हो रहे हैं, तो यूपी का सबसे बड़ा दंगाई वहां का चीफ मिनिस्टर है। 21 हीनियस क्राइम के एक्ट जो है वो योगी पे लगे थे बिफोर द चीफ मिनिस्टर, दंगा कराने से लेके सारे, और उन्होंने पहला काम ये किया था कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने सारे केसेस अपने हाथ से हटा लिए थे। तो जब एक सिचुएशन है आइडियल सिचुएशन और एक सिचुएशन है करंट सिचुएशन, हमारा काम यह है कि करंट सिचुएशन से एपीसीआर के जरिए आइडियल सिचुएशन तक कैसे जा सकते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं वो आइडियल सिचुएशन पे हमें बहुत ढेर सारे राइट्स देता है, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन रात में दरोगा जी बैठ के थाने में रोज एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, वो रियलिटी है। तो उस रियलिटी को इन दस्तूरी हुकूक के जरिए हमको कैसे उस पॉइंट पे पहुंचना है जिसपे आइडियल सिचुएशन हो। आपके बहुत ढेर सारे सवाल आए जिसमें लिखित रिटन क्वेश्चंस भी आए कि 91 का रिलीजियस एक्ट है। 91 का रिलीजियस एक्ट हमको पता है, आपको भी पता है, तो जाहिर सी बात है कि वाराणसी के लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को भी पता था जिसने उसको एंटरटेन किया, हाई कोर्ट के उस जज को भी पता था जिसने उसने स्टे नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट के अपकमिंग चीफ जस्टिस को भी पता था कि 91 के एक्ट के तहत ज्ञानवापी में कोई बात नहीं कर सकते। उसके बाद भी उन्होंने बहुत स्ट्रांग और बहुत खराब ऑब्जर्वेशंस दिए। तो ये रियलिटी है, लेकिन इस रियलिटी में हमको कौन कौन से अख्तियारात हासिल हैं जिसके जरिए हम ग्राउंड से लेकर अपर तक सिचुएशन को बदल सकते हैं। एपीसीआर इसकी कोशिश में लगा हुआ है, और ये कोशिश जाहिर सी बात है कि कोशिश दिल्ली से अगर होगी तो दिल्ली से लेकर वो हासन के गांव तक होगी। अब आप किसी का ये सवाल आया कि तालुका कमेटी होनी चाहिए। हम जब लीगल सपोर्ट सिस्टम के बैकअप की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जब कोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो कमेटी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। हमारा कोई काम तहसील में नहीं होता। अगर तहसील या थाने से हमारा काम हो रहा होता तो फिर हम तालुका लेवल पे जाते हैं। एपीसीआर का बहुत क्लियर कट मैंडेट है कि इफ वी आर सपोर्टिंग पीपल लीगली एंड प्रोवाइडिंग अ लीगल बैकअप, तो लीगल बैकअप वहीं होगा जहां पर हमारे कोर्ट्स हैं, जहां पर हमारे न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमेटीज होगी। दूसरी बात यह है कि कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को ये मनाही नहीं देता कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे या नहीं करे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मुल्क का कानून है वो कानून से नहीं चलता। तो जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो फिर आप में इतना हौसला होना चाहिए कि सिस्टम के हैरेसमेंट को आप बर्दाश्त कर सकें। सिस्टम हैरेस करेगा, उसको बर्दाश्त करना होगा, उसके सामने टिके रहना होगा। हर आदमी जो काम कर रहा है वो अलग अलग तरह के हैरेसमेंट बर्दाश्त कर रहा है। फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट में केसेस की। तो हम सबको मालूम है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो किस तरह से चलते हैं। तो जिस तरह से कोर्ट्स चलते हैं उसी तरह से वहाँ के लॉयर उनके समझते हुए उसको देखते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो हमारी स्टेट की टीम के साथ बैठ के डिस्कस किया जा सकता है कि वंस इन अ व्हाइल अगर हम उन केसेस में कोई हाई कोर्ट के वकील को अपीयर कर सकें, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हाई कोर्ट के वकील अगर अपीयर हो जाए तो शायद कोर्ट का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए। इस तरह के आइडियाज पर आप डिस्कस कर सकते हैं जो कि कहीं कहीं फिजिबल भी होते हैं और कहीं कहीं उसमें फर्क भी पड़ता है। अक्सर ये होता है कि हाई कोर्ट कोई बहुत हॉस्टाइल होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हाई कोर्ट में भेजते हैं। तो ये सारी टैक्टिक्स हैं जो आपके मशवरे से आएंगी। बहुत दिनों बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। कोविड का एक लंबा अरसा था, आपके साथ में ये तमाम परेशानियां थी, लेकिन कायदे से जो ये जनरल बॉडी की मीटिंग है मेंबर्स की, वो अगर साल में 2 बार हो, ट्वाइस अ ईयर 6 मंथली हो, तो आपकी रिपोर्ट पे भी डिस्कशन हो, आपके काम पे भी डिस्कशन हो, और जो वर्कशॉप होती है वो तो फुल डे वर्कशॉप होगी कि भाई आपके राइट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ग्राउंड में हम क्या कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जहां से बात शुरू हुई थी कि एपीसीआर का जो काम है वो काम लीगल सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने का है। उसी के लिए पैरालीगल एक्टिविस्ट की वर्कशॉप है, उसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद जो सबसे आखिरी बात है वो ये बात है कि कोर्ट में
कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसको सपोर्ट सिस्टम लीगली नहीं मिल रहा। और उसी के तहत ये तमाम बेगुनाह जो फंसाए जाते हैं, जिनके हम मुकदमे लड़ते हैं, जब बात सेकंड सेशन में करेंगे तो उसका भी डिस्कशन कर देंगे कि जो इस टाइम पे मुल्क के इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें हमारा इंटरवेंशन क्या है। लेकिन जाहिर सी बात है 130 करोड़ की आबादी में जहाँ पर लाखों केस चल रहे होंगे वहाँ सारे केस आप हैंडल नहीं कर सकते। आपकी प्रायोरिटीज होंगी कि कौन आदमी कितना इनोसेंट था और किसके ऊपर स्टेट का अटैक कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इन सब के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड सेशन में इंशाल्लाह फिर कुछ डिस्कशंस होंगे। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो ये उम्मीद है कि कुछ हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप कन्विंस हो चुके होंगे हमारे जिम्मेदारान की बात से। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि एक मीटिंग में आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएं। तो ये कम्युनिकेशन जो रिपोर्ट की शक्ल में आया, सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी जा सकी, टाइम की फाउंडेशन थी। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज साहब हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट को लेकर और उसको कंपाइल करके पूरे स्टेट की रिपोर्ट आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें एक मेंबर के पास जाए। अक्सर ये होता है कि हमारे लोग बहुत काम कर रहे होते हैं शहरों में और हमारे साथ दूसरे शहर के साथ जो वो खबर नहीं होती, तो उनके सामने ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता। दिल्ली में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आपको नहीं मालूम। तो रिपोर्ट शेयरिंग से लेकर आइडिया शेयरिंग तक होगा और इंशाल्लाह आज अगर जो बातें अधूरी रह जाएंगी तो जो मेल आईडी APCR की आपके सामने आएगी सेंट्रल की और जो स्टेट की, उसमें आप अपने मशवरे भेजें, हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और कम्युनिकेशन के इस दौर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद के तहत APCR बना था वो आपके दूर दराज गांव कस्बों में भी कोई पुलिस, कोई स्टेट, कोई सरकार किसी मजलूम को सताती है तो उसके साथ करें। शुक्रिया जनाब। अब क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में जब आएगा तो आप बैठेंगे, वरना सवाल जवाब के बाद में जो प्रोग्राम कॉपी के तहत प्रोग्राम नहीं चल What was your question? The definition of civil rights. The definition of civil rights includes human rights, fundamental rights, and all other rights either you have acquired naturally or by any statute. So therefore, you are the volunteer of civil rights. You are the worker of civil rights. You are the pioneer of civil rights. So you have to explain to them. You have to explain to them what is civil rights. It is not human rights alone. If you make an association for protection of human rights, you can only protect the human rights. If you make an association for protection of fundamental rights, then you cannot go beyond that boundary. That is why APCR is for protection of all civil rights. Civil rights, as I said, it includes all natural rights which you have got by birth and all the rights which have been conferred upon you by statute or the legislation. Thank you. Thank you, Mananal. Thank you for all your patience, the dignitaries here. By this, we have come to an end of the first session. Now, I would like to request Maulana Muhammad Yusuf Ali Sahab, Manager APCR Karnataka Chapter, to present his concluding remarks for the first session. Bismillahirrahmanirrahim. मोहतरम मलिक और तसीम खान साहब, जनरल सेक्रेटरी APCR, और भाई नदीम साहब, APCR के स्टेट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, और आज के नशिस्त में शरीक APCR के हेड सदरा और अजीज भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 15 दिन की तैयारी के बाद आज हम यहाँ पहुँचे।
और अंदाज़ा ये था कि शायद हमारी शुरा की तादाद मुतासर होगी, ऐसा अंदाज़ा था। लेकिन आपकी दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे होता है कि दूर दराज इलाकों से, बीदर से बेंगलोर, बीदर काफ़ी दूर है, 700 किलोमीटर यहाँ से, हमारे भाइयों ने EPCR की इस कॉल पर वर्कशॉप में शरीक होने के लिए आप लोग तशरीफ लाए। मैं तमाम ज़िला के नाम तो नहीं लूँगा, सबने रात को सफ़र करके यहाँ पहुँचे, क्योंकि एक दर्द है आपके दिलों में, है दर्द है, एक तकलीफ़ है, एक फिक्र है, एक जज्बा है, एक तलब है, हालात पर निगाह है, रियासत पर निगाह है, मुल्क पर निगाह है, जुल्म हो रहा है, हुकूक की पामाली हो रही है। ये सब मैं समझता हूँ कि इस जज्बे ने आप यहाँ आने पर मजबूरी किया। दूसरी बात यह है कि चूँकि आपका ताल्लुक EPCR से भी है, काफ़ी अरसे से है, EPCR के से ताल्लुक रहने की वजह से भी आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। अब तक जो सेशन चला है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। एक मरतबा में बस के इंतजार में था, रात में बस बहुत लेट थी। बस के जो डिपो मैनेजर होते हैं, हमारे दोस्त थे, उन्होंने अपने पास बैठने के लिए कहा, मैं बैठा। मैं सोच रहा था कि वो सिर्फ बस ही की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात नहीं कर रहे, ट्रेन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बस कब आएगी, कब जाएगी, कहाँ से निकलेगी, किधर जाएगी, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये बातें कर रहे थे पूरे। और उन्होंने कभी ट्रेन की बात ही नहीं की कि ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, क्या करेगी, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। मुझे अंदाजा ये हुआ कि जो जिस काम के लिए है, जाहिर बात है कि वो आदमी उसी के लिए सोचेगा, वही वर्क करेगा, वही काम करेगा। अगर बस स्टैंड में बैठकर ट्रेन की बात करें, या ट्रेन में बैठकर फ्लाइट की बात करें, फ्लाइट में बैठ कर के कार की बातें करते रहें, तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, काम मुतासर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज के इस इजलास में बहुत अच्छी बातें तो हुई हैं, लेकिन एक अंदाजा ये है कि जिस तरह की रिपोर्टें हमारे सामने आई ज़िले की, है ना, ज़िले की रिपोर्टों में EPCR का जो मकसद है, खास करके लीगल अवेयरनेस की बात है, लीगल एड की बात है, हुकूक इंसानी की बात करना है। आप जरा सोचिए कि EPCR जिस काम के लिए खड़ा कर दिया गया है, ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा। पानी पिलाने के लिए 10 लोग आएंगे, खाना पिलाने के लिए 25 लोग आएंगे, रकम देने के लिए और लोग भी आ जाएंगे, घर की खिदमत गिर गया है, छत बनाने के लिए कोई और आदमी आएगा, किसी की फैक्ट्री जल गया है तो कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जो खास करके लीगल एड की बात है, कानूनी रहनुमाई की बात है, इस तरह से कामों के लिए कोई आदमी आगे नहीं आता। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, KJND में जो वाक़या हुआ था ना, उसके खिलाफ FIR दर्ज करना था, है, लोगों ने बड़े जोश में कहा कि दर्ज होना ही चाहिए, ये जुल्म हुआ है उनका। हर आदमी कह रहा जुल्म हुआ है, कोई भी आदमी, हर आदमी कह रहा जुल्म हो रहा है। हमारे मोहतरम उस्मान साहब मौजूद हैं, कहा कि हम पूरी पेपर तैयार करते हैं कि कैसे FIR दर्ज की जा सकती है, कैसे कंप्लेंट किया जा सकता है, लाने की जिम्मेदारी ले लिया। पेपर रेडी हो क्या गया, अब चलिए साइन कीजिए। कोई आदमी आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि जरा घर में पूछता हूँ, मैं फला तंजीम से मेरा ताल्लुक है, जरा तंजीम में पूछना पड़ेगा साइन करने के लिए। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, FIR दर्ज होना चाहिए, दर्ज करने के लिए कोई आदमी साइन करने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी सूरत है, इसे मानना चाहिए। आप लोग भी अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर आप में उनमें क्या फर्क होगा बताइए। EPCR क्यों खड़ा किया हमने? साइन करने के लिए, हुकूक को दिलवाने के लिए, कानूनी रहनुमाई करने के लिए, मजलूमों की मदद के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, है ना, ये इसीलिए खड़ा कर दिए। तो मेरा अंदाजा ये है कि डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट पेश हुई है, माशाल्लाह काम से किसी को इनकार नहीं है, काम बहुत अच्छा है। हो सकता है कि टाइम बहुत कम था पेश करने के लिए,
अब ज़ाहिर बात है कि पूरा कवर कैसे करेंगे, और जनरल सेक्रेटरी साहब आए हैं। अगर सदर साहब ही रहते तो वो ठीक था, जल्दी खत्म करते थे। आपकी मौजूदगी की वजह से हमारे लोगों ने जरा बढ़ा दिया उससे। अब टाइम नहीं मिल सका आप लोगों ज़्यादा बोलने के लिए, ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है, आपका एक दायरा है, उसी दायरे में काम कीजिए आप लोग, उसी दायरे में रहते हुए। अभी हमारे सामने बात है कि वक्फ की ज़मीन थी, स्टेट की रिपोर्ट में आया हो, हालांकि नहीं आना चाहिए था। अब शफी साहब को खड़ा करें वक्फ की रिपोर्ट पेश करने के लिए, वही बोलेंगे मस्जिद का ऐसा वक्त में हमने ऐसा किया है ना। क्योंकि जो एक आदमी दो लेके जब काम करते हैं ना, वो सब काम भी एक तरफ पेश करते हैं। तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि ये इस मैदान में APCR जिस मकसद के लिए कायम किया गया ना, इस मैदान में काम करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। हमें मालूम है कि ह्यूमन राइट्स के लिए जितने तंजीमें बेंगलुरु के अंदर काम कर रहे हैं, उनका इतना कैडर नहीं है, पूरे यकीन से जवाब दें, इतना कैडर नहीं है उनके पास। बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मौजूद हैं, हाई कोर्ट के जज मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स मौजूद हैं, बड़े बड़े तंजीम उन्होंने कायम किया है, उनके पास कैडर नहीं है जितना कि APCR के पास मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, इस वक्त मैं कह सकता हूँ, पहली सिनेमा के तौर पर मैं कहूँगा, सबसे बड़ी अगर कोई हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली तंजीम कर्नाटक के अंदर अगर कोई मौजूद है तो तहजीब सिनेमा के तौर पर मैं कहूँगा वो APCR। इतना बड़ा कैडर हमारे पास, 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट इससे वाबस्ता हैं और काफी बड़े पैमाने पर हैं। 60 उगला है, आपने सुना कि बात में आई कि यहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम उनकी कदर करते हैं, वो हमारे भाई हैं, साथ में जाएंगे, ताउन देंगे, ताउन लेंगे उनका हम इस तरह से। लेकिन कर्म अल्लाह का ये है, बहुत बड़ा फजल ये है कि APCR इस वक्त उभरती भी हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली उभरती हुई तंजीम है। तो लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो दायरे का है ना, काम का जज्बा बहुत हो सकता है, साहब ऐसा हो गया, वो हो गया, क्या कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, खून बहुत बह रहा है, डॉक्टर उनको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दोस्त मुझे ना सिविल राइट्स में शामिल है, वो बोलेंगे ये तो सिविल राइट्स है, यकीनन है, लेकिन उसके बावजूद भी APCR ने कुछ कामों की निशानदही की है। मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश, जो दायरा मुतय्यन किया गया है APCR के लिए, उसी दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त इंसानियत है ना, ऐसा मालूम होता है कि खुद इंसान ने इंसानियत को भुला दिया। सबसे पुरअमन वाकया ये है दुनिया का, खासकर मेरे अपने मुल्क का, सबसे पुरअमन वाकया ये है कि आदमी आदमी को भूल गए। पुरअमन वाकया, कोई हंगामा नहीं है ना, आदमी आदमी को भुला दिया है, ये सबसे पुरअमन वाकया है इस मुल्क पे होने वाला। हालात इतने बदतरीन हो चुके हैं, तो इन हालात में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मिलजुल कर अपने दायरे में रहते हुए इन कामों को अंजाम देने की जरूरत है। 4 बात पेश करता हूँ आखिर में, जो आपको करनी है और आपको ये लाजमत करना होगा। ये जो देख रहे ना हालात, जिस तरह आपने गुफ्तगू किया है, जैसी रिपोर्ट आपने पेश की है, जैसी निगाहें हैं, कल का वाकया है, आज के अखबार में न्यूज़ शायद नहीं भी है, वो बेंगलुरु सिटी के अंदर लेबर वर्क करने के लिए बंगाल से जितने लोग आए यहाँ पे, कल उन्होंने पुलिस धमकी दी कि आप ये कहो कि बांग्लादेशी। बेंगलुरु में हुआ वाकया ये, आज वायरल हुआ है, कहा कि तुम कहो तुम बांग्लादेशी। उन्होंने कहा कि हम बंगाली हैं, मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहा कि जिस मुकाम पर वो क़याम कर रहे हैं, कहा कि आधे घंटे के अंदर ये खाली करना होगा। इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं ना, बड़ी तकलीफ की बात होती है। लिहाजा मैं आपको 4 इस सेशन के जरिए से जो मैंने सुना है, 4 बातें पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 बातों पर आप लोग अमल करेंगे। नंबर 1, जिले में आप लोगों को ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो जिनके दिलों में इंसानियत की मोहब्बत है। आपको तलाश करना होगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं। हासन की रिपोर्ट आपने सुना कि हालांकि हमारा तालुका लेवल सेट नहीं है, लेकिन हासन के सूबेदार ने पूरे जिले के अंदर काम को फैला दिया। तो 2-3 हमारे हिंदू भाई भी हासन जिले से यहाँ पर आए हैं। बड़ी बात है इस तरह से। वो बात भी कहता हूँ, ये APCR सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि हमने आगाज किया है ना, इब्तिदा में ऐसा होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि सोसाइटी के अंदर
मुख्तलिफ तबकात और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के दिलों के अंदर भी इंसानी हकूक़ के लिए जागता जीता जागता जज्बा आज भी मौजूद है। बड़ी तादाद है, कर्नाटक के अंदर हम कह सकते हैं गैर मुस्लिम भाइयों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारे सामने खड़े हुए हैं इस काम के लिए। तो लिहाजा ये कि ऐसे लोगों को आप तलाश करना होगा अपने ज़िले के अंदर, किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, और वो लोग हक और इंसाफ के लिए आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। तलाश करना आपका काम है ना, ये मुमकिन नहीं है। पूरे जिले के अंदर 7-8 लोग ठहरे हुए हैं, APCR चल रही है, कब तो हंगामा कहते जा रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, स्टेट लेवल की मीटिंग में शरीक हो रहे हैं, मीटिंगों में डिस्कशन हो रहा है, जिले में बहुत कुछ हो रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है। ऐसी सूरत नहीं होना होगा। इसके लिए अपने जिले के अंदर कोई कमेटी तो रहेगी चंद लोगों की, लेकिन शहर के अंदर बाद लोग ऐसे होते हैं जो हुकूक इंसानी के लिए काम करने के लिए आमदा हो जाएंगे। तो मेरी आपसे पहली गुजारिश ये है, जो सदर सेक्रेटरी हैं, जो कोर कमेटी के लोग हैं, ऐसे लोगों का तलाश कीजिए। नंबर 1, जहाँ पर इंसाफ के लिए काम कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अंदाजा हो रहा था मुझे भी, आप जब रिपोर्टें पेश कर रहे थे, शायद आप लोग मिल नहीं बैठते डिस्ट्रिक्ट के लोग, ऐसा अंदाजा है मुझे। रखते रहते ना हम लोग, सदर साहब सेक्रेटरी साहब से जरा बातचीत होती रहती है हमारी, अंदाजा हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के टीम कम से कम महीने में एक मरतबा तो बैठना चाहिए ना, आप लोग बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, कैसा वातावरण है, हाल कैसा है, जिले में क्या हो रहा है। और ये भी नहीं है कि जुल्म मुसलमान पे हो रहा है, ऐसा नहीं, इंसानों पे जुल्म हो रहा है वो देखना होगा। अगर एक ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी है, उस पर भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, है नहीं इस तरह से। तो जिले के जो लोग हैं ना, वो कम से कम महीने में एक मतलब बैठ के डिस्कस करें। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जिला बहुत शांत है, कम से कम एक कप चाय भी पी सकते ना बैठ के, मिल बैठ करके पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोग हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है अपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी की मीटिंग हर महीना वो करें और अपने जिले के बारे में डिस्कस करें कि हमारा जिला कैसा है, क्या होना चाहिए। नंबर 3, कोई भी वाकया होता है समझिए जिले की, आपको आपके जिले में वाकया हुआ है तो स्टेट से फोन नहीं आना, आपको स्टेट वाले फोन करके पूछ रहे कैसा आपका जिला, मालूम हुआ ना कल जरा कुछ हंगामा हुआ है ना, क्या हो गया, आपको फोन यहाँ से नहीं जाना, कहाँ से फोन आना हमारे को, कहाँ से आना जी, हाँ सही माशाल्लाह। ऐसा जो है जिले से फोन जाना कि हमारे देखिए हमारे जिले में ऐसा हो गया, बोल के आप यहाँ फोन करके बताना देखिए हमने ये किया है, ऐसा कर रहे हैं हम लोग, हमारे मुलाकात भी है, एसपी के पास हम गए थे, फला मुकाम पे हम गए थे, FIR हम दर्ज करवा रहे हैं, कुछ मदद हम लोग कर रहे हैं, फला साहब उठा कर ले गए थे, उनसे उनकी फैमिली से हमने मुलाकात किया है, अभी हम गए थे वहाँ पे स्टेशन पर मुलाकात करके आए हुए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपन, हाँ कुछ लोग कर रहे हैं, यूसुफ साहब देख रहे हैं बैठ कर मुझे, उन्होंने बोलेंगे कैफू साहब हम तो कर रहे हैं ना बराबर, ठीक है बात लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं ना वो लोग जरा इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, देखें कि अपने जिले की सूरत हाल क्या है, और फिर कोई भी वाक़या जब हो जाता है तो आप लोग वहाँ पे अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए। और आखिरी बात इस सिलसिले की ये है, वो ये है कि आप लोगों का रब्त डिस्ट्रिक्ट की टीम से होना। हम लोग बैठते हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती रहती है, हमारे सदर साहब सेक्रेटरी साहब बड़े फिक्रमंद होते हैं कि कितने 25 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी यूनिट हैं, और आपने सुना ना कि बाकी डिस्ट्रिक्ट बहुत कमज़ोर है, 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्होंने कहा, 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जरा कभी बैठते हैं कभी खड़े हो जाते हैं। हम आपसे कहेंगे कि बैठने का खड़े होने का नहीं, बल्कि तेजी के साथ चलने की ज़रूरत है, बैठना भी नहीं ठहरना भी नहीं है, दौड़ने की ज़रूरत है। हालात इस तरह से बनते जा रहे हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने जो स्टेट के जिम्मेदारान हैं उनसे आप रब्त में रहना चाहिए। फोन तो करो ना, अपने रिश्तेदारों को फोन करते या नहीं करते, करते बराबर, दीगर कामों के लिए फोन कर देना, घर को फोन करते नहीं। बेंगलुरु कहा कि कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने घर को फोन किए मैं पहुंच गया हूँ, देखिए खाली बेंगलुरु आने वाले फोन करके बताते हैं मैं पहुंच गया हूँ, है ना इस तरह से। तो ये रब्त क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप वापस लौट जाए अपने घर को फिर अपने सदर से सेक्रेटरी कहेंगे साहब हम पहुंच गए बखैर वाफियत।
ये रब्त है ना, इस रब्त के जरिए से भी बहुत सारी बातों को समझने का मौका मिलता है। बहुत खुशी हुई पहले सेशन में शरीक होकर के, आप लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्टें दी हैं, अच्छी गुफ्तगू आपने किया है, एक जोश है, एक जज्बा है, एक बलबला है, आगे हम बढ़ना चाहते हैं। यकीन मानिए कि हम आगे बढ़ के काम करेंगे तो जितने मसाइल भी हैं, जितने हुकूक की पामाली हो रही है या फिर कानूनी एतबार से जहाँ रहनुमाई नहीं हो पा रही है, वहाँ कानूनी रहनुमाई देने में EPCR इंशाअल्लाह कामयाब होगी। मैं फिर एक मरतबा कहूँगा कि आप इस रियासत की सबसे बड़ी तंजीम है हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले, सबसे बड़ी तंजीम। बड़ा कैडर हमारे पास मौजूद है, बड़ा जज्बा हमारे पास मौजूद है, बड़ी तादाद हमारी मौजूद है, सही और हालात पर निगाह रखने वालों की तादाद हमारे पास मौजूद है, आला तालीम याफ्ता लोगों की बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है। आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह हम सबका ताउन भी रहेगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जज्बे को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah sir, thank you so much. There are two important announcements now. पहला announcement जो है, we request you all to wear your ID cards then out of when you all go out of this venue. And the second request is since the dining is quite a little small, so we request you to divide yourselves into 3 batches. ठीक है, एक बैच में पहले खाना खा लें, तो by the time the second batch can go for सलाह नमाज के लिए, and then the second for lunch and the first can go for salah. This way we can cooperate. I think it will be a great. The mosque is मस्जिद है, गेट के बाहर राइट जाना है, इमीडिएट लेफ्ट जाके, और नेक्स्ट बैक साइड रोड है, वहाँ पर मस्जिद है, बड़े मस्जिद है। 2 बैच लीजिए, पहले नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ लीजिए, और नमाज जो भी खाने करने वाला 2 बैच 3 बैच रहेगा, वो 3 खाने भी कर लीजिए, और खाने खाने के बाद मस्जिद जाइए। ऐसे भी ऐसे कर लीजिए, कोऑपरेट विद अस बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्मॉल accommodation for the dining. Then back will be back by 2:30 inshallah.